बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूसीएम और एरिया इंचार्जेस, जैसा कि आपको पता है कि एमएमपी रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो चुका है। एमएमपी की रजिस्ट्रेशन के लिए हम ये फॉर्म यूज़ करेंगे। ये तमाम फॉर्म जो है तमाम एरिया इंचार्जेस यूसीएम को हमने भेज दिया गया है। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर आपने जो जो सवाल करने हैं, जो जो लिखने हैं, वो तमाम मैं आपको तफसील से बताऊँगा। आपने मेरी वीडियोज़ को मुकम्मल देखना है ताकि आपको फ़ायदा हो। एमएमपी रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले माइग्रेंट और मोबाइल पॉपुलेशन की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। माइग्रेंट और मोबाइल पॉपुलेशन, माइग्रेंट वो आबादी होती है जो अफगानिस्तान, पाक अफगान सरहद से मुंसलिक अजला, अफगान माजरीन, आईडीपीज वो होते हैं जो इंटरनली, फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई सैलाब आ गया या कोई आफत आ गई है, ज़लज़ला आ गया है, तो वो एक शहर से दूसरे शहर के अंदर उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। लोगों को आर्थिक तौर पर पनाहगाह बना दी जाती है, उनको आईडीपीज कहते हैं। और ऐसे लेकर जहाँ पर पोलियो वायरस की मुसलसल तस्दीक हो रही हो माइग्रेंट्स में, ये तमाम एरियाज़ आ जाते हैं। अब कौन कौन से एरियाज़ आ जाते हैं? कराची, पेशावर, खैबर, कोयटा, चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, डीआई खान, टांग, जनूबी वज़ीरिस्तान, बन्नू, लकी मरवत, ये तमाम एरियाज़ आ जाते हैं माइग्रेंट के अंदर। इसके अंदर सिंध के भी काफ़ी एरियाज़ और भी ऐड हो जाते हैं, जिस तरह सखर, वहाँ से वायरस वहाँ से बहुत पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, उसके बाद लड़काना में पोलियो केस आ चुका है। इस तरह जो है ये सिंध से जो भी होंगे ना, आप लोगों ने वो भी लिख देने। ठीक है, मोबाइल आबादी कौन सी होती है? वो आबादी जो मुस्तकिल तौर पर यहाँ आबाद नहीं होती, मुसलसल जगह तब्दील करती रहती है। मसलन खाना बदोश हैं, भट्टे पे रहने वाले हैं, मजदूर हैं, मौसमी माजरीन हैं और इसी तरह के दीगर मुतहरिक आबादियाँ। ठीक है, मौसमी माजरीन में ये आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल सर्दियाँ होती हैं तो वो पहाड़ों से इधर आ जाते हैं, ज़मीनी इलाकों में आ जाते हैं, और जब गर्मियाँ होती हैं तो वो वापस पहाड़ों पे चले जाते हैं, वो मौसमी महाजरीन हो गए। ठीक है, इसी तरह हमारे पास आ जाते हैं ज़री माजरीन वो होते हैं कि जिस तरह अभी हमारे पास गंदम की कटाई का सीज़न आने वाला है, तो वो लोग जो हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गंदम की कटाई के लिए, मजदूरी के लिए वो चले जाएंगे और वहाँ पे वो झुग्गियाँ लगा लेंगे और वहाँ पे मजदूरी करेंगे। लेकिन वो अपनी पूरी फैमिलीज़ के साथ आते हैं, इसलिए उनको भी इस कैटेगरी के अंदर शामिल करना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास टेली शीट का होना ज़रूरी है। पिछली टेली शीट में इसमें आपको पता चलेगा कि आपकी टीम जो है एमएमपी की रजिस्ट्रेशन जो है वो टीम ही करेगी, जो टीम काम करती है वही करेगी, और इसको उर्दू में किया जाएगा ताकि ये टीम की मदद के लिए ज़रूरी, टीम जो है वो अपने साथ लेके जाएगी। ठीक है, और इसमें टीम की रहनुमाई के लिए ये हमने बनाई गई है ताकि टीम जो जिन बच्चे का नाम होगा वो पढ़ेगी और उस बच्चे को पोलियो के खतरे पिलाए जाएंगे। अच्छा, इस रजिस्टर के लिए टेली शीट का होना ज़रूरी है। ठीक है, इसमें हमें पता चल जाएगा, टीम को भी पता होगा कि उसने गुज़श्ता मुहिम में कौन कौन से घरों को सर्कल किया गया। यहाँ पे टेली शीट पे लिखा माइग्रेंट और मोबाइल आबादी के घरों को दायरा लगाए। टेली शीट की फिलिंग का मैं अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें तमाम टेली शीट को किस तरह फिल किया जाता है वो तमाम डिटेल जो है मैं वो बताऊँगा आपको। अच्छा, टेली शीट का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टेली शीट में टीम को पता होगा कि उसने किस किस घरों को सर्कल किया था। पहले बता चुका हूँ कि आपको टेली शीट जो है ना उसकी फिलिंग का जो प्रोसेस है वो मैं अलग वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, इस वीडियो का मकसद ये है कि आपने एमएमपी की रजिस्ट्रेशन किस तरह करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम हाउस नंबर 1 है, इसमें पहले आप सूबे लिख लें, कौन सा सूबा है, ज़िला कौन सा है, तहसील कौन सी है, यूनियन काउंसिल कौन सी है, गांव का नाम कौन सा है, जिस गांव के इलाके के अंदर आप काम कर रहे हैं वो एरिया इंचार्ज का नाम क्या है, टीम नंबर कौन सी है, तारीख, आज की तारीख है तो आज का लिखना है। फॉर एग्जाम्पल जिस तारीख को आप लोग ये रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे उसकी तारीख आपने लिखनी है। ठीक है, सीरियल नंबर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल 1 काम का दिन है, अब हमारे पास टीम नंबर 13 है, उसकी डे 4 की शीट है, हम टीम 13 की डे 4 की शीट का बता रहे हैं आपको। पोलियो का घर नंबर कौन सा, हाउस नंबर 1 नहीं है। अब एमएमपी की कैटेगरी कौन सी है? खाना बदोश है, ईंटों के भट्टे हैं, अफगान माजरीन के कैंप है, मौसमी माजरीन है, ज़री माजरीन है, ये तमाम चीज़ें आपको पहले बता चुका हूँ। मैं पहले ही आबाद हूँ। अच्छा, माजरीन जो पहले ही आबाद हूँ, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास अफगान माजरीन है वो 2001 में या 2002 में यहाँ आए थे। अब जो लोग हैं वो सेटल हो चुके हैं, वो घरों में रहने शुरू हो चुके हैं, उनके पास अपने बिजनेस हैं, तमाम चीज़ें, लेकिन वो अब आबाई तौर पर वो अफगानिस्तान से हैं। ठीक है, तो है वो अफगानी हैं।
जो मुस्तकिल तौर पर यहाँ पर सेटल हैं, लेकिन उनका आबाई इलाका जो है वो अफगानिस्तान है। दराई इलाकों में रहने वाले लोग जो माशी वजूहत को इजर करने में, मछली पकड़ने वाले लोग जो हैं दराई इलाकों में रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सैलाब वगैरह आ जाए तो वो कहीं और इलाकों में शिफ्ट हो जाते हैं, उनके बारे में ही लिखा गया। अब हमारे पास जो है ये लोग जो हैं ये सेटल्ड पश्तून है, ठीक है। और इनकी कैटेगरी हमारे पास जो एक और फॉर्म है, ठीक है। पहले ये फॉर्म फिल करना होगा, ये जो MMP की रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। उसके बाद ये जिस हेमलेट्स के अंदर ये तमाम MMP आ रहे हैं, माइग्रेंट मोबाइल पॉपुलेशन की रजिस्ट्रेशन जो आ रही है हमारे पास, फिर हम लोगों ने एक और फॉर्म फिल करना होगा, माइग्रेंट एंड मोबाइल पॉपुलेशन फॉर्मेट। ये जो है ये UC लेवल पे और एरिया इंचार्ज लेवल पे तैयार होगा, और इस हेमलेट्स के अंदर कौन कौन सी फैमिलीज आ रही है, कितनी फैमिलीज आ रही हैं, उनके बारे में ये लिखना होता है। यहाँ पे देखें एक हमारे पास इकोनॉमिक माइग्रेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। हमारे पास ये जो है ये मुआशी तौर पर आए हुए हैं ये लोग, तो हम यहाँ पे उनको कह देते हैं कि ये मुआशी तौर पर बिजनेसमैन है या कोई मुआशी तौर पर। अब इनका आबाई गांव जो है ये KPK में रहते हैं, किसी भी ज़िले में रहते हैं, पेशावर में किसी भी ज़िले में रहते हैं, KPK में बॉर्डर वाले एरिया में रहते हैं अफगानिस्तान के, लेकिन वो यहाँ पे एक मुआशी तौर पर आए हुए हैं, एक वो बिजनेस करने के तौर पर आए हुए हैं, ठीक है। वो अपना कमाने के घर से आए हुए हैं, ठीक है। तो वो इस वजह से हम उनको इधर कैटेगरी में ले लेंगे। अच्छा, सबसे पहले अब जब कोई भी टीम जो MMP करने जाएगी, वो किसी भी घर में अंदर किसी भी मेंबर, किसी भी औरत को या खवातीन या मर्द को आप पहला सवाल ये नहीं करेगी कि आप पठान हैं। ये बहुत नेगेटिव पॉइंट होता है कि हमारी टीमें जाती हैं, वो पूछती हैं कि आप पठान हैं, नाम लिखवा दें बच्चों के, आप पठान हैं, आप नाम लिखवा दें। बिल्कुल गलत है, ये प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। जब आप उनको ये कहते हैं कि आप पठान हैं, तो वो कहते हैं कि सिर्फ ये हमें पठानों को ही टारगेट किया जा रहा है। ऐसा क्यों? माइग्रेंट के अंदर तो अब पठान वाली कैटेगरी खत्म हो गई है। माइग्रेंट के अंदर तो अब हमारे पास भट्टे वाले भी आ रहे हैं, माइग्रेंट के अंदर तो हमारे पास झुग्गियों वाले भी आ रहे हैं, माइग्रेंट्स के अंदर तो हमारे पास अब कराची के लोग भी आ रहे हैं। माइग्रेंट्स के अंदर जिस तरह ये हमारे पास लिखा हुआ है, खैबर के भी लोग आ रहे हैं, किला अब्दुल्ला के भी आ रहे हैं, कराची के भी लोग आ रहे हैं, जनूबी वज़ीरिस्तान के भी लोग आ रहे हैं, लकी मरवत के भी आ रहे हैं। तो हमारे पास लाहौर के भी लोग आ रहे हैं माइग्रेंट्स में, क्योंकि वो झुग्गियाँ जो लाहौर की है फॉर एग्जाम्पल वहाँ रह रहे हैं। तो इस तरह आप किसी भी शख्स को या किसी भी औरत को, किसी भी शख्स को आप पर्सनली टारगेट नहीं कर सकते। सबसे बड़ा टारगेट ये होता है कि आप पठान हैं, ये नेगेटिव है। हमारी टीम्स को चाहिए, सिर्फ आपने उनसे जब पूछना है, हमारी टीम्स को सब पता होता है कि कौन जो है वो कौन सी ज़बान बोलता है, ठीक है। आपसे हमारी टीम, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो रजिस्ट्रेशन है ये उसी टीम से करवाई जाए, ताकि उस टीम का उस एरिया के अंदर लाइजोन अच्छा बना होता है, लोग उसको अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। फिर इस सवाल की जो वजूहत नहीं होती। अच्छा, जब हम किसी और टीम से ये रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो वो जो है वो सिर्फ अपने सर से ये शीट को गुजारेगी। अगर किसी और टीम से हम ये रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो वो उससे जो है वो वाकिफ भी नहीं होगी एरिया से, और लोग भी हैं उससे हिचकिचाएंगे कि ये कौन नई बंदा आ गया है जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इसीलिए कहा गया है कि इस रजिस्ट्रेशन को टीम ही करेगी, जो टीम उस एरिया में काम कर रही होगी, ठीक है। उसके बाद आपने किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, वो आपको उनसे पूछना है कि आपका गाँव कौन सा है। जब आप उनसे गाँव पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे। फिर यहाँ लिख दीजिएगा किस ज़िले से ताल्लुक़ है आपका, वो ज़िला भी बता देंगे आपको। ज़िला अगर नहीं बताते कोई बात नहीं, उनसे पूछ लेना कि आपने गांव कौन सा है। जब गांव होगा तो उसका ज़िला भी आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। इस ज़िले से आने से पहले आप कहाँ क़याम पजीर थे। फॉर एग्जांपल, अब कुछ लोग जो थे वो हमारे पास अफगानी थे, अफगानिस्तान से आए हुए थे, लेकिन वो कुछ अर्सा पेशावर में रहे, कुछ अर्सा वो टेक्सला में रहे, अब वो आके फौजी कॉलोनी में क़याम पजीर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने 3 जगह चेंज की है वो बेसिकली अफगानिस्तान के। इस सवाल का मकसद हो गया कि हैं वो अफगानी। इस ज़िले में पिंडी में आने से पहले वो पहले पेशावर थे, पहले जो थे, फिर वो टेक्सला गए, फिर वो बन्नू गए या किसी और मकाम पे गए, फिर वो हमारे रावलपिंडी में आए या किसी और शहर में गए। उसके बाद अगला सवाल है अगली मंजिल कहाँ होगी। फॉर एग्जांपल, ये जो सेटल घरों में हमारे पास हैं, इनसे तो हम पूछ सकते हैं कि आपकी अगली मंजिल कहाँ होगी। नहीं पूछ सकते क्योंकि वो पक्के वो कहते हैं हम 30 साल से जाएँ, 40 साल से जाएँ, डिग्री हो जाती है। या ये लोग जो है तमाम अफगानिस्तान चले जाते हैं शादी पे, या वहाँ से कुछ लोग वहाँ आते हैं। इस तरह से जो वो उनका मेल मिलाप काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से हम लोग इनको कैटेगरी में लिखते हैं। अगली मंजिल कहाँ होगी इसका वो नहीं बताएंगे। झुग्गियों वाले आपको बता सकते हैं, भट्टे वाले आपको बता सकते हैं, वो सीजनल जो मौसमी होते हैं वो बता सकते हैं कि ये फसल की कटाई करने के बाद हम लोग आगे कौन सी फसल किस एरिया में जा रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आगे हमने पूछा
पूछ रहे हैं कि किस महीने यहाँ से जाना है। फॉर एग्जांपल फसल की कटाई करने के बाद या भट्टे का जो मौसम ख़त्म हो जाता है उसके बाद वो उन्होंने कहाँ जाना है, किस महीने में जाना है। वो इन सवालों का मकसद ये है कि अगली मंजिल कहाँ होगी या किस महीने में यहाँ से जाना है। जिस यूनियन काउंसिल में वो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल वो हमारी यूनियन काउंसिल में जाएंगे, हमारे ज़िले में जाएंगे, तो उस एरिया का नाम हमें पता होगा। हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उस एरिया का यूसीएमओ का नाम लेंगे, उसको ये पूरी लिस्ट जो है हम भेज देंगे और उसको कहेंगे ये फलां एरिया के अंदर आपके पास ये नई झुग्गियाँ आ गई हैं, ये नए भट्टे आ गए हैं, तो आप प्लीज़ इनसे जाके, इनका फ़ोन नंबर भी होगा आगे, उनसे रब्ता करें और उनसे जाके पता करें कि ये कहाँ पर हैं, उनको अपने माइक्रो प्लान कैसे बनाएं। हम लोग इनको माइक्रो प्लान से माइनस कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास ये 5 साल तक इनके जो भी बच्चे होंगे ये हमारे पास बाउंड ही रहेंगे। किसी और ज़िले में भी चले जाते हैं तो हम उनके ज़िलों को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हमारे पास से ये झुग्गियाँ ये सेटलमेंट ख़त्म हो गई, अब ये आपके पास आ गई। हमारे पास रावलपिंडी के अंदर जो है वो बॉर्डरिंग एरिया रावलपिंडी के अंदर इस्लामाबाद है, तो हमारे पास जो झुग्गियाँ हैं वो बेसिकली बाटा चौक वाली झुग्गियाँ वो कभी इस्लामाबाद में होती हैं, कभी रावलपिंडी में होती हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आईजीबी रोड के ऊपर कोई झुग्गियाँ होती हैं वो कभी रावलपिंडी में होती हैं, कभी इस्लामाबाद में होती हैं। इसी तरह हमारे पास नसीराबाद में झुग्गियाँ होती हैं, कभी वो नसीराबाद में होती हैं, ठीक है। नसीराबाद आधा इस्लामाबाद में, आधा रावलपिंडी में, तो उसके बॉर्डर एरिया पे झुग्गियाँ होती हैं वो कभी उधर हो जाती हैं, कभी फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद में आ जाती है। तो हम उनसे ये कम्युनिकेशन का जो है ये हम जो है वो प्रोसेस जारी रखते हैं ताकि जो झुग्गियाँ अगर उनकी तरफ चली गई तो उनको कंप्लेन से पहले बताएं कि ये झुग्गियाँ आपके पास आ गई हैं और आप इनका माइक्रो प्लान का हिस्सा बनाएं। घर के सरबराह का नाम और वालिद का नाम। अब इसमें जो बच्चे का जो वालिद है उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक घर में 5 भाई रह रहे हैं तो 5 का नाम आएगा, 5 भाई आएंगे। अब उनके जितने बच्चे आएंगे उनका अलग अलग नाम आएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसमें लिखने का बेसिकली मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल अहमद है, अहमद के कितने बच्चे, 3 नाम आ गए। फिर देखिए अहमद है, इसके 3 बच्चे 1 2 3। उसके बाद फुरकान है, उसके 2 बच्चे 1 2, ठीक है। उसके बाद मुर्तज़ा है, ये तीनों भाई साथ रह रहे हैं, इसके 4 बच्चे 1 2 3 4। इसका मतलब ये है कि हाउस नंबर जो भी हम ये शुरू करेंगे, हाउस नंबर 1 रखिए है तो इसमें जितने बच्चे आएंगे तो हम ये यहाँ तक हाउस नंबर 1 ही चलेगा, ठीक है। उसके सरबराह का नाम लिखना है जो बच्चों के वालिद हैं। फॉर एग्जाम्पल अहमद है, अली, अयान, उमर, उसके 3 बच्चे हैं। अली 21 माह का है, अयान 3 माह का है, उमर 12 माह का है, ठीक है। इसी तरह फुरकान के 2 बच्चे हैं, जैनब और जैन, और जैनब 16 माह के ट्विंस हैं। इस तरह का मुर्तज़ा के 4 बच्चे हैं, 1 2 3 4, 21 माह का, 48 माह का, 59 माह का, 2 माह का, ठीक है। इनकी तमाम उम्र जो है आपने महीनों में ऊपर लिख दिया हमने। आपने यहाँ पे नंबर डालने, कोई भी सालों में नहीं लिखेगी टीम, उसको बताएं बार बार टीम को कि ये महीनों में उम्र होती है। टीम्स लिख के आ जाती हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, सालों में लिख के आ जाती है। हालांकि उनको पहले बता दिया गया कि उम्र हमेशा पोलियो प्रोग्राम के अंदर उम्र हमेशा महीनों में लिखी जाती है, टीम्स को बताएं महीनों में लिखी जाए। उसके बाद आगे देखें उसका फ़ोन नंबर दिया गया है। अहमद का ही फ़ोन नंबर लिखना है, फुरकान का, मुर्तज़ा का या उसके दादा अबू का फ़ोन नंबर आपने नहीं लिखना। फुरकान का फ़ोन नंबर फुरकान के खाने में आएगा, मुर्तज़ा का फ़ोन नंबर मुर्तज़ा के खाने में आएगा। फ़ोन नंबर उस बंदे का ही लिखने का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल अहमद की फैमिली के अली, ओयान और उमर अपनी अम्मी के साथ नानी अम्मा के घर चले गए, ठीक है। अब वो कब आएंगे उसकी आपको वैलिड इन्फॉर्मेशन अहमद ही बता सकता है कि वो कब आएंगे, किस दिन आएंगे, ना कि उसकी वैलिड इन्फॉर्मेशन आपको फुरकान बताएगा, मुर्तज़ा बताएगा या उस घर की कोई और मेंबर आपको बताएंगे। नहीं, अहमद की बेगम है वो अपने बच्चों को लेकर अपनी अम्मी के घर गई हुई है, वो कब आएगी वो अहमद ही बताएगा। इसी तरह फुरकान का फ़ोन नंबर लिखना है। हमारी टीम्स क्या करती है, एक फ़ोन नंबर लेती है, उसको कॉपी पेस्ट करके, हाँ पूरे एंड तक जिस घर में होते हैं वही कॉपी पेस्ट करके वही नंबर लिख देती है। बिल्कुल ये तरीका दुरुस्त नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब हमने फ़ोन लिखने का मकसद, इसका जो मकसद है वो सिर्फ खाना पूरी नहीं है, इसका मकसद ये है कि इसको करामत किस तरह बनाया जा सके। करामत बनाने का बेहतरीन तरीका यही है कि फॉर एग्जांपल ये फुरकान के 2 बच्चे एनए में चले गए थे, अब वो कब आएंगे, कहाँ गए हैं, किस इलाके में गए, जो भी बताएंगे वो आपको वो हमें पता होगा, तो हम वहाँ तक ट्रेस करके भी उनको पोलियो का ड्रॉस पिला सकते हैं, ठीक है। आगे वो कबीला कौन सा है, उनका अगवानी है जो कोई भी है, उसके बाद कबीला कौन सा, महमद है, एजेंसी है, आका खेल है, ये तमाम उनके बारे में आ जाएगा। कबीला कौन से, पेशा कौन सा करते हैं, वो बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं, रेहड़ीबान हैं, उनका जो बिजनेस जिस तरह का वो पेशा करते हैं, काम डॉक्टर हैं, ठीक है, टीचर है,
ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो भट्टे पे काम करने वाले मजदूर हैं, डेली वेजेस वाले मजदूर हैं, वो तमाम चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अच्छा, AFP केस तो नहीं मौजूद इस इलाके में। फॉर एग्जांपल इनके जो बच्चे हैं, इनमें किसी भी बच्चे में जिस्मानी कमज़ोरी या फालिज तो नहीं है, उसको जिस्मानी कमज़ोरी तो नहीं हुई किसी बच्चे को। तो अगर हुई है तो आपने उनका हाँ कर देना, यस कर देना है। फिर उस बच्चे को आप लोगों ने अपने एरिया इंचार्ज को बताना है, एरिया इंचार्ज अपने UCMO को बताएगा, फिर हम जो है WHO को वो बताएंगे और वो इन बच्चों के आके स्टूल सैंपलिंग करेंगे। उनके डॉक्टर जो है DSO वो आके इनकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि वाकई बच्चे को कमज़ोरी है या नहीं है। ठीक है। उसके बाद कमेंट्स के अंदर हम ये लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इस एरिया इसने जो फॉर एग्जांपल अहमद ने अपना आबाई गाँव नहीं बताया हमें, फॉर एग्जांपल इनकी अगली मंजिल कौन सी UC में है। तो इसमें कमेंट्स में आप लोग जो भी हैं वो कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे रहे तो उसमें कमेंट्स में आप लिख सकते हैं कि इन लोगों ने हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी। कमेंट्स में ये भी आ सकता है जब कंपेन में कतरे पिला चुके हैं तो आप कंपेन में यस करते जाएं, BOPV डन मतलब टिक करते जाएं, पोलियो के कतरे पिला दिए। ठीक है, पिला दिए। अगर NA है तो NA लिख दे कमेंट्स में, NA है। ठीक है, इस कंपेन के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट कंपेन के अंदर जब अच्छा उसके बाद जब हम ये हाउस नंबर 1 की हमने तमाम बच्चे लिख दिए। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास हाउस नंबर 2 में जितने बच्चे वो लिख लेंगे, 3 में जितने बच्चे, आप लोगों को एक हाउस नंबर के लिखने के बाद हमने 3 खाने छोड़ दिए। 3 लाइनें छोड़ने के बाद या हाउस नंबर 2 लिखें या कोई भी जो आपका हाउस सर्कल है या MMP का सर्कल हाउस है वहाँ पे लिखें 2। 3 खाने छोड़ने का मकसद ये है कि नेक्स्ट कंपेन के अंदर इस घर में कोई नई पैदाइश हो जाती है तो हम उसको यहाँ एंटर कर देंगे। उसको अगले पेज के ऊपर ये टीमें क्या करती हैं, जब उनके पास ये जगह नहीं होती, टीम्स क्या करती हैं, वो आखिरी पेज होता है उसके ऊपर छोटा सा नाम लिख देती हैं। ठीक है, जब हम काउंटिंग करते हैं, जब टीम उस घर के अंदर जाती है तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चों को देखेगी और उसके अपने दिमाग में भी नहीं होगा, भूल जाएगी कि उसने जो 10वां बच्चा है वो मैंने आखिरी पेज के ऊपर लिखा था। ठीक है, हाउस नंबर 1 का बच्चा उसने आखिरी पेज के ऊपर जो 10वां बच्चा था। इस तरह टीम्स की ये मदद के लिए नहीं होगा क्योंकि उसने 10वां बच्चा जो नया पैदा हुआ था वो आखिरी पेज के ऊपर लिखा था, इसलिए वो उसको भूल जाएगी। हमने ये 3 लाइनें छोड़ दी हैं, इसी वजह से छोड़ दी हैं ताकि जब नई पैदाइश होगी तो वो यहाँ लिख सकती है। उसके बाद उससे अगली कंपेन में जब जाएगी वो नई पैदाइश होगी तो वो यहाँ लिख सकती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो अगली कंपेन के अंदर भी हम अप्रैल के लिए बना रहे हैं। नेक्स्ट कंपेन हमारी कौन सी आएगी, फॉर एग्जांपल मई में आएगी या जून में आएगी, तो हम इसको अपडेट कैसे करेंगे। अपडेट ऐसे करेंगे कि हम ये टीम को देंगे। ठीक है, एक दफ़ा ये पूरी तैयार हो जाती है, बुक बन जाती है, उसके बाद उसकी अपडेशन होती है, उसको अपडेट किया जाता है, ना कि नई एक लिस्ट बनाई जाए। अपडेट करने का बेहतर तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल अब फुरकान था, फुरकान यहाँ से अपने 20 बच्चों को लेकर शिफ्ट हो गया, तो आपने यहाँ लिखना है फुरकान शिफ्ट। इसका मतलब जब यहाँ शिफ्ट लिख देंगे, कमेंट्स के अंदर लिख दें शिफ्ट हो गए बच्चे 2। ठीक है, ये 2 बच्चे शिफ्ट हो गए। अब जब हमने शिफ्ट लिख दिया, इसको क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने शिफ्ट लिख दिया, इसका मतलब आपने 2 बच्चे काउंट ही नहीं करने। अब यहाँ पे 7 बच्चे हो गए हमारे पास। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट कंपेन के अंदर हमारे पास ये 7 बच्चे आ जाएंगे। फुरकान अपनी फैमिली को लेकर कहाँ चला गया है, उसका फ़ोन नंबर हमारे पास मौजूद होगा। हम उससे पूछेंगे कि फुरकान भाई आप अपने बच्चों को लेकर कौन सी गली में चले गए, कहाँ चलेंगे, ताकि किसी और एरिया में चले गए तो हम उस एरिया इंचार्ज को या उस UCMO को हम बता दें कि हमारे पास से एक आदमी आया है, उसका ये फ़ोन नंबर है, उसके 2 बच्चे जैन और जैनब 16 माह के 2 बच्चे मे बी जो है वो यहाँ से शिफ्ट हो गए, वो आपके किस लिए मैं उनसे पूछे और उनको पोलियो ड्रॉप्स पिला दें। ठीक है, हमने ये 2 लाइनें छोड़ने का मकसद ही यही है कि जब नेक्स्ट कंपेन के अंदर कोई नई पैदाइश होगी तो हम उसको एक कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट कंपेन के अंदर जब इसको अपडेट करेंगे, फॉर एग्जांपल ये हम अप्रैल की कंपेन के लिए कर रहे हैं, नेक्स्ट कंपेन हमारी मई में आ रही है, जून में आ रही है। जून में अगर आ रही है तो 2 महीने का आ रहा है हमारे पास गैप, तो फॉर एग्जांपल हम उसको 21 माह, 3 माह और 12 माह और 16 माह जिनकी उम्र है, ये हमने कार्ड के मुताबिक अप्रैल के अंदर जो इनकी उम्र बन रही थी एग्जैक्ट वो हमने लिखी है। सही है। अब जब जून के अंदर जाएंगे तो जून में वो 21 माह का नहीं होगा, उसमें 2 महीने ऐड कर देंगे। तो हम ये करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर जून में आ रही है मई जून 2 माह, तो हम +2 कर देंगे, 3 + 2। जब हम +2 कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि ये तमाम बच्चे, ये 59 मंथ का था, इसको +2 करेंगे तो ये 61 मंथ। इसका मतलब है कि जो जून में कंपेन आएगी उसमें आमना, उसका हमने कार्ड चेक किया, उसका हमने बे फॉर्म चेक किया, तो ये आमना उससे निकल चुकी है। अब जून वाली कंपेन के अंदर आमना हमारे माइक्रो प्लान का हिस्सा नहीं होगी क्योंकि ये निकल चुकी होगी।
ये हमारी अप्रैल वाले कंपेन के अंदर माइक्रो प्लान का हिस्सा है, आमना जून वाली कंपेन के अंदर ये माइक्रो प्लान का हिस्सा नहीं है क्योंकि इसकी उम्र एक्सीड हो गई है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको अपडेट नहीं करेंगे तो आमना भी हमारे पास जून वाली कंपेन के अंदर भी आमना 59 माह की लिखी रहेगी, तो हमने इसे पोलियो ड्रॉप्स पिलाने पड़ेंगे क्योंकि जो हमारे पास लिस्ट होती है उसके मुताबिक अगर आपकी लिस्ट अपडेट नहीं है और उसमें जिन बच्चों का नाम आया हुआ है, जिनकी उम्र जितनी आई हुई है, उनको हमने पोलियो ड्रॉप्स लाजमी पिलाने हैं क्योंकि टीम ये लिस्ट लेके जाती है। उनको हमारे पास ये सबूत होता है कि टीम ने उसको अपडेट क्यों नहीं किया। अगर टीम अपडेट करती तो वो ये बच्ची हमने जून वाली कंपेन में निकल जाती। इसी तरह +2 करेंगे। फॉर एग्जाम्पल उसके बाद अगली कंपेन जब आएगी जून के बाद जुलाई या अगस्त या सितंबर में आएगी तो फिर +3 कर देंगे। जब कोई भी चेक करने वाला आएगा तो हम उसको कहेंगे कि हमारी जब अप्रैल के बाद जून वाली कंपेन आई उसमें हमने +2 किया, ये देखिए हमने +2 किया, हमने इसको कट नहीं किया, हमने +2 किया। +2 का मतलब ये है कि 2 महीने बाद कंपेन आ रही है। अब हमारी सितंबर में कंपेन आ रही है तो हम उसको +3 कर रहे हैं। कोई भी आएगा तो आपको कुछ नहीं कहेगा, आपने कहना कि सर हम इसको साथ साथ अपडेट इस तरह कर रहे हैं कि 16 की थी जब हमने अपडेट अप्रैल में बनाई, फिर उसको हमने जून में की तो 2 माह हो गए, फिर +3 किया तो हमारे पास सितंबर तक ये वैलिड होगी। इस तरह सब हमने ना जब इसको अपडेट करना है ना लिस्ट को, तो हमने उसकी उम्र को भी हमने अपडेट करते जाना है। अगर हम उम्र अपडेट नहीं करेंगे तो हमारे पास वो बच्चे जो हैं वो लिस्टों का हिस्सा रहेंगे और हमें उसमें पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने पड़ेंगे। जब ये तमाम हमारी शीट तैयार हो जाएगी उसके बाद ये हमारे पास पूरे जितनी भी टीमें एक एरिया इंचार्ज की वो तैयार हो जाएंगी। उसके बाद हम एक GC लेवल एरिया इंचार्ज लेवल के ऊपर हम ये शीट तैयार करेंगे हैमलेट और सेटलमेंट नेम। फॉर एग्जांपल हमारी ये टीम नंबर 14 है। टीम 14 हमारी किस हैमलेट में काम कर रही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये गली नंबर 5 थी, गली नंबर 5 के यहाँ तक हम कर रही थी। हम यहाँ तक इस हैमलेट के अंदर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घर आ गए। फॉर एग्जांपल हमने लिखेंगे गली नंबर 15 दाई साइड नाले तक एक हैमलेट था हमारा। उसके अंदर MMP टाइप्स कौन सी थी हमारे पास MMP टाइप्स ये वाले इकोनॉमिक माइग्रेंट्स। अब यहाँ पे फैमिलीज कितनी थी, अब देखें हमारे पास ये 9 घर थे। अब 9 घरों में हमारे पास फैमिलीज कितनी थी, शादीशुदा जोड़े कितने थे, ठीक है, नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी थी। अब हमारे पास एक ही घर हमने किया उसके अंदर 3 फैमिलीज थी। फॉर एग्जांपल अगले जितने घरों के अंदर जितनी जितनी फैमिलीज थी वो हम लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास इन 9 घरों के अंदर हमारे पास 12 फैमिलीज थी। उनके छोटे चिल्ड्रन कितने थे, पहले हमारे घर में 9 बच्चे थे, उनके छोटे बच्चे कितने थे 5 साल से कम उम्र। हम इस शीट की मदद से भी ले सकते हैं। ये तो मैंने अपने पहला जो हाउस था वो फर्जी बनाया था, ठीक है। हम 9 नंबर घरों में थे, हमारे पास फैमिली कितनी थी, मैंने 12 फैमिली लिखी है। शादीशुदा जोड़े कितने थे, अब हमारे पास 1 2 15। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे 15 बच्चे हो गए, 12 फैमिली थी उनमें 15 बच्चे हो गए। ओरिजिनल कंट्री कौन सा था हमारे पास, अफगानिस्तान के हैं या इस हैमलेट के अंदर ज़्यादातर कहाँ के हैं वो हमारे लिख देंगे, वो यहीं के हैं, ठीक है। ओरिजिनल डिस्ट्रिक्ट फॉर वन बॉर्डर वो जो तो मैंने सवाल वहाँ पे पूछे थे किस इलाके से, वो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह हमने ये वाली जो लिस्ट है, अच्छा उसके बाद हम अगला हैमलेट में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल गली नंबर 22 साइड ये वाले तमाम जो हमने लिए थे। अब दुकान तक दिखने तो ये मेरे पास एक हैमलेट है, इसमें 1 2 8 घर आ गए, ठीक है। इकोनॉमिक्स तौर पर ये 8 फैमिलीज 8 घर आ गए। हमने उनको चेक करना है कि इसमें नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी, घर तो 8 हैं, अब इसके अंदर शादीशुदा जोड़े कितने हैं वो हम लेंगे। शादीशुदा जोड़े कितने हैं, फॉर एग्जांपल वो 12 या 13 या जितने भी हैं वो लिख के उनके कितने बच्चे हैं, ये तमाम हमने एक शीट तैयार करनी है हैमलेट्स की तरफ पे। माइग्रेंट्स एंड मोबाइल पॉपुलेशन फॉर्मेट, ये हमारे पास हैमलेट्स तैयार हो जाएंगे। यही शीट जो है हम UCMO को देंगे, वो NUC ऐप के ऊपर हमारे पास कितने हैमलेट्स में किस किस हैमलेट्स के अंदर कितने कितने फैमिलीज हैं और कितने कितने बच्चे हैं, वो तमाम ये अपडेट करके NUC ऐप के ऊपर अपलोड कर देंगे। अच्छा फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो एक हमारी टीम है, उसमें झुग्गियाँ आ गई या भट्टे आ गई, तो हमने क्या करना है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पहले झुग्गी का नाम असगर की झुग्गी है। अब टीम हमारे पास गई है तो हमारे पास 4 झुग्गियाँ कम हो गई हैं। अब वो 31 झुग्गियाँ करके आई थी पिछले वाली शीट पे। अब जब वो MMP की रजिस्ट्रेशन करने की तो वो 4 झुग्गियाँ कम हो गई, 1 2 3 4। अब वो कह रही कि 27 झुग्गियाँ रह गई, तो हम ये 3 झुग्गियाँ ख़त्म कर देंगे।
उनसे पूछेंगे ये 3 झुग्गियों 4 झुग्गियों वाले कहाँ गए, वो हमें बताएंगे कि वो कहाँ गए। हमारे पास पुरानी रजिस्ट्रेशन हुई होगी, उन पे फ़ोन नंबर लिखे होंगे, उनसे पूछेंगे कि आप मे बी ये बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ CTR 4 की झुग्गियाँ हैं वहाँ तो नहीं चले गए, या ये इस्लामाबाद की झुग्गियाँ हैं वहाँ तो नहीं चले गए। हम उनसे पूछेंगे कि कहाँ चले गए, ताकि हम उन नेबरिंग जो हमारे पास यूसीज हैं उनको बारे में इंफॉर्मेशन दे सकें कि ये वाली जो हमारी 4 झुग्गियाँ में इतने बच्चे हैं ये आपकी तरफ आ चुके हैं। झुग्गियों की भी इसी तरह MMP की ये रजिस्ट्रेशन तमाम रजिस्ट्रेशन करेंगे। अच्छा, उम्मीद है आप लोगों को जो MMP की रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्मेट है, जो शीट है, वो आपको शेयर भी हो चुकी होगी और आपको समझ भी आ गई होगी। इससे मुताबिक फिर भी कोई भी और सवाल हो तो आप DSC से रब्ता कर सकते हैं, तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। बहुत शुक्रिया।